सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मन के करने वाला तो रावण भी नहीं बने। कहता ना, इकलख पूत सवा लख नाती, तय रावण घर दिया न बाती। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, ता रावण को बचा न पाई। तो जो स्वेच्छाचारी होते हैं उनको तो भगवान भी फिर नहीं बचाते, उनको भगवान भी नहीं बचाते। और जो सबकी मानते हैं, सबकी सुनते हैं, शास्त्रों को श्रवण करके उसकी मर्यादा में जीवन जीते हैं। अरे भैया, कर्म करने से किसने, खुद गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म के लिए 100 साल जीना पड़े तो जियो, कर्म करो। लेकिन कर्म कौन सा? स्वच्छंद नहीं, बल्कि कर्म को धर्म से बांध दो, कर्म अपने आप मर्यादित हो जाएगा। केवल धर्म से कर्म को बांध देना होगा। और धर्म जो कहता है, हमारे ये जो आचार्य आपको रास्ता दिखाते हैं, हमारे जो शास्त्र आपको रास्ता दिखाते हैं, उनका पालन तो करिए महाराज, पालन तो करिए, है ना। आप इनकी सुनते नहीं, धीरे धीरे ये मौन होते जा रहे हैं। मैंने देखा है पंडित आजकल मौन हो जाते हैं, कहते हैं महाराज ये ला दो तो मैं आपकी ये पूजा करा दूं। तो कहते हैं सामने वाला यजमान कहता है महाराज नहीं है तो क्या होगा, ऐसे ही कर लीजिए। तो ये क्या करें बेचारे, जबकि ये जानते हैं कि अगर इस तरह नहीं हुआ तो इसका प्रतिफल इनको मिलने वाला नहीं है। लेकिन अब क्या करें, क्या करें। तो कहने का तात्पर्य है, आचार्य जो बताते हैं, जो शास्त्र बताता है, जो आपके गुरुजन भी बताते हैं महाराज, स्कूलों में कॉलेजों में जो शिक्षक हैं, है ना, एक से एक आदरणीय शिक्षक आपको मिले होंगे जीवन में, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से आपको समय समय पर रास्ता दिखाया होगा। तो उनकी बातों को सुनिए, उनको मानिए। तो कुल मिलाकर के मधु कैटभ जो है आने लगा और इधर माँ प्रकट हो गई। माँ ने कहा बोलो पुत्र, कैसे तुम्हारी रक्षा करनी है। तो उन्होंने कहा देखिए ना, मधु कैटभ इनके कान के मैल से पैदा हुआ है और वो क्या कहते हैं मर ही नहीं रहा है और वो हमें ललकार रहा है। और ये है कि जगने का नाम ही नहीं ले रहे हैं महाराज, ये तो घोर निद्रा में है। मैं कब से कह रहा हूँ रक्षा करिए, नहीं सुने तो आपको पुकारा। तो कहने लगे माँ आगे क्या आदेश है। कहने लगे रुको, चूंकि इनमें योग निद्रा प्रवेश कर चुकी हैं, इसलिए मैं उनको अवशोषित करती हूँ। और इसके साथ ही उन्होंने योग निद्रा की ओर देखा, और वो भी तो माँ का ही एक स्वरूप है, व्यंगम स्वरूप। और योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर को छोड़ करके वो भी आकाश में स्थित हो गई। आइए ना जयकारा लगाएं, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। योग निद्रा भी आ गई, ब्रह्मा ने उन्हें भी प्रणाम किया। अब माँ के दो दो स्वरूप सामने थे। और उसके बाद भगवान विष्णु जम्हाई लेकर उठ गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा। कहा अरे आप क्यों चिंतित हैं। उन्होंने पूरा कथा बता दी। महाराज ये दो ललकारे पड़े हमको रात दिन जो है। देखिए समाज में कुछ दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो उनके लिए भी विभाग बना है महाराज, पुलिस विभाग है, आप प्रशासन की सेवा लीजिए। अब तो बहुत सारे नंबर उन्होंने कर रखे हैं, आप एक नंबर पे एक कॉल पर पुलिस आपके दरवाजे आ जाएगी। तो अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है, नहीं समझता है, तो फिर कानून उसके समझाएगा। उसके बहुत सारे रास्ते उनको आते हैं, उनको बुला दीजिए, वो समझा देंगे अच्छे से। तो उसी तरीके से हर चीज का एक विभाग है। तो यहाँ भगवान विष्णु जी को बुलाया गया और उन्होंने गदा लेकर के खड़े हो गए, क्योंकि दुष्टों को एक ही भाषा समझ में आती है। तो फिर वो गदा लेकर खड़े हो गए और कहे अरे इस बूढ़े को क्यों तंग कर रहे हो भाई। तो कहते अच्छा तुम इनकी रक्षा में आए हो, तो पहले तुम्ही को निपटा देते हैं। दुष्ट आदमी सुनता नहीं है ना, सबसे समस्या यही है, उसको तो बस वही है कि बस क्या कहें अब। तो अंत में उन्होंने कहा फिर ठीक है भैया, तुम जो भाषा समझते हो वही भाषा सही। और इसके बाद भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज। लड़ते गए और ये अधर्म युद्ध कर रहे थे दोनों भाई, बारी बारी से लड़ रहे थे। भगवान विष्णु अकेले। अक्सर जो दुष्ट होते हैं वो ज्यादा मात्रा में होते हैं और सज्जनों की मात्रा थोड़ी कम होती है। और सच्चाई तो ये है कि ये प्रजाति धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर है, ये प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है महाराज। तो मैं यही कहूंगा कि अगर कहीं कोई सज्जन व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करा रहा हो तो हम सबको उसका साथ देना चाहिए।
क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे अभाव हो रहा है अच्छे लोगों का। और अगर अच्छे ऐसे ही घुट घुट करके मरते रहे महाराज, तो जो धर्म इस पृथ्वी पर टिका हुआ है, जिसके चलते ये पृथ्वी आज भी चलायमान है, वो भी धीरे धीरे और सबका नुकसान होगा। यज्ञ अनुष्ठान धीरे धीरे ऐसे ही बंद हो रहे हैं, तभी तो वर्षा समय पर नहीं होती महाराज। और समय वर्षा का कारण यही है, यज्ञ अनुष्ठान ये सब बंद होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं समय नहीं है मेरे पास, है ना। तो ये सब चीज अगर कोई कराए तो बढ़ चढ़ करके, बल्कि आप उनके दरवाजे पर खुद चल के जाना चाहिए, कहना चाहिए भैया मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, और बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उस चीज को सफल करना चाहिए। उसमें आपको भी पुण्य मिलेगा महाराज। तो कुल मिलाकर के ये लड़ते रहे, 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ महाराज। हम लोग थोड़ी थोड़ी मुसीबत में घबरा जाते हैं, अरे बाप रे क्या करें, अरे बाप रे अब तो भैया लगता है कि अब हमसे कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा, हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। हम अरे भैया क्यों नहीं कर पाएंगे, वही तो एक साधन है। कर्म और आपका धर्म, यही दो तो साधन है जो हर मुसीबत से निकालकर आपको बाहर खड़ी कर देगी। अच्छा नहीं लगा क्या ये बात? कर्म और धर्म, एक हाथ में कर्म रखिए, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन नहीं है महाराज, और एक हाथ में धर्म पकड़िए, दोनों को पकड़ करके चलिए, फिर देखिए देखिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जब 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा तो भगवान विष्णु थक गए, और जब थक गए तो उन्होंने मन में सोचा ये मर क्यों नहीं रहे सब। अब उनको चिंतन, और आजकल देखिए चिंतन नहीं है महाराज, चिंता तो बहुत है, चिंता नाना प्रकार की है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, लेकिन चिंतन नहीं है। चिंता और चिंतन में अंतर है। शास्त्रों ने चिंता करने को मना किया है, चिंता चिता समान है, लेकिन चिंतन करने को किसने आपको मना कर दिया महाराज? चिंतन से ही तो रचनाएं होती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम एक चिंतन की ही तो उपज है। साइंस के हर लॉ एक चिंतन की उपज है, वरना आम आदमी भी तो सेब गिरता देखता है पेड़ से, या कोई फल गिरता, लेकिन चिंतन नहीं है। भाप पे एक बर्तन को उबलते कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन जेम्स वॉट ने देखा, उसने चिंतन किया कि भाप में इतनी शक्ति है। आज रेलवे, उसका और डेवलपमेंट हुआ, और साइंटिस्टों ने और चिंतन किया, और उसका रूप सामने आ रहा अच्छे से अच्छा। तो चिंतन से ही तो रचना होती है। ब्रह्मा जी भी पहले चिंतन करते हैं। तो चिंतन, तो विष्णु भगवान ने कहा कि चिंतन करना होगा, इनकी मृत्यु का उपाय ढूंढना होगा। और भगवान विष्णु ने क्या किया, एकांत उनको चाहिए था, तो उन्होंने इनसे कहा, और दुष्टों की एक आदत होती है, उनकी थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए महाराज, अरे भैया आपसे बड़का तो कोई है ये नहीं है। और अगर सज्जन होगा, अगर आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो वो और विनम्र हो जाएगा, कहेगा भैया मैं कुछ नहीं हूं। यही सज्जनता की पहचान है। और दुर्जन को आपने थोड़ा भी प्रशंसा की तो पहले से चढ़ा हुआ और चढ़ जाएगा। तो ये चढ़ गया और कहने लगा, हाँ हाँ हम लोग से तुम जीत नहीं पाओगे। क्या महाराज वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन देखिए आप दो लोग हैं, बारी बारी से आराम भी कर ले रहे हैं, और मैं अकेला लड़ रहा हूं महाराज, तो मुझे भी थोड़ा विश्राम करने का मौका तो दीजिए। आप लोग इतने वीर हैं, इतना तो जानते होंगे युद्ध की नियम, थोड़ा हमें विश्राम कर लेने दीजिए। तो कहा हाँ हाँ ठीक है, मरना तो तुमको है ही, थोड़ा विश्राम कर लो। कहा कि दोनों थोड़ा दूर बैठ गए, और भगवान विष्णु बैठ गए, और वो जैसे ही बैठे उन्होंने तुरंत चिंतन प्रारंभ किया। ये नहीं कि वो पैर फैला कर आराम करने लगे, वो तो चिंतन करने लगे। और चिंतन किया, माँ को ध्यान किया, और फिर से माँ एक बार प्रकट हुई। लेकिन अब की जी जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ प्रकट हुई, और माँ के प्रकट होते ही वो भगवान विष्णु को तो दिख रही थी, इन दोनों दुष्टों को नहीं दिख रही थी। देखिए भक्त को भगवान दिख जाते हैं, क्योंकि भ से भाव और भ से भगवान, जहां भाव वहीं भगवान। भैया हाँ बिल्कुल, तो भक्त में भाव है इसलिए उसे भगवान दिखते हैं। और साक्षात देखने के लिए भक्त तो तड़पता है। अभी कल की कथाओं में मैं बताऊंगा, एक भक्त, कल भक्तों की कहानी होगी, बहुत आनंद आएगा। कल सुदर्शन से आपकी मुलाकात कराऊंगा, सत्यव्रत से मुलाकात कराऊंगा, जो माँ के अनन्य भक्त थे। बड़ी विपत्ति झेली उन्होंने, लेकिन माँ को ही पुकारते रह गए। यहां तक कह दिया, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, जबकि बहुत तकलीफ में है, लेकिन उनको कुछ नहीं, माँ तू मुझे दर्शन दे। और माँ न केवल प्रकट हुई, उनके सारे तकलीफों को भी दूर कर दिया। माँ ऐसी है। तो यहां पर
भक्त को तो दिखे, भगवान विष्णु को दिखे, दुष्टों को नहीं दिखे। वो अभी भी ऐसे आराम से बैठे हैं और यहाँ तो माँ प्रकट हो चुकी है। भगवान विष्णु ने पूछा मन ही मन कि माँ क्या समस्या है, ये क्यों नहीं मर रहे हैं? तो कहने लगे कि इनको मैंने ही वरदान दिया क्योंकि ये मेरे मंत्र की उपासना करते हैं, और मंत्र का एक नियम है, एक मर्यादा है कि कोई भी अगर इसकी विधिवत उपासना करेगा तो, और मैया तो बिना विधिवत, कल सत्यव्रत की कथा में बताऊंगा, सुदर्शन की भी कथा में बताऊंगा कि उन्होंने विधिवत भी नहीं उपासना की, फिर भी माँ प्रसन्न हो गई। माँ तो इतनी करुणामयी है, ये तो करुणा की सागर है, ये तो करुणा की सागर है भैया। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे करिए तो और तो कथाएं तो फिर तो आनंद ही आनंद है। माँ की कथा है, बड़ी रसमयी है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने भगवान विष्णु ने कहा माँ कैसे क्या होगा? तो कहें ये मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, मुझे आना पड़ा और इन्होंने मुझसे वरदान ले लिया, मेरा आना निष्फल तो हो ही नहीं सकता। तो वरदान इन्होंने मांगा और ये राक्षसी वृत्ति के, इन्होंने कहा इच्छा मृत्यु। अब जब तक ये इच्छा नहीं करेंगे इनको कोई मार नहीं सकता। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा ये समस्या है, ये समस्या है। भगवान विष्णु ने कहा तो ऐसे में फिर क्या कहते हैं, भगवान ने कहा माँ से कि अब उपाय भी बता दीजिए आप। तो कहने लगे कहें भाई मैं भी तो आपको दर्शन कर रहा हूं, तो मुझे भी वरदान दीजिए कि इनको कैसे मृत्यु हो इनकी। तो कहने लगे घबराओ नहीं, ये राक्षसी वृत्ति के हैं, और राक्षसी वृत्ति की पहचान देखिए, हर इंसान में दोनों वृत्तियां होती हैं महाराज। देव वृत्ति भी आप में है, राक्षसी वृत्ति भी आप में है, लेकिन आप किसका पोषण करते हैं, किसको खुराक देते हैं। भाई जिसको आप प्रॉपर भोजन देंगे वही तो मजबूत होगा ना महाराज। अगर आप राक्षसी वृत्ति को पोषण दे रहे हैं, आप गलत देख रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, गलत संगत में हैं, गलत कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो राक्षसी वृत्ति को ही तो पोषण दे रहे हैं ना आप। तो राक्षसी वृत्ति आगे आ रही है, आपके ऊपर हावी हो रही है, आप राक्षसी वृत्ति में जा रहे हैं। और देव वृत्ति है तो वो साधना है, संयम है, तपस्या है। देखिए हमारे एक आचार्य यहाँ भी बैठ के माला, वो भी क्या कहते हैं मन ही मन भगवान को याद कर रहे हैं, और माँ की कथा कितने लीन होकर के सुन रहे हैं। दोनों आचार्य सुन रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक साध्य की पूर्ति कैसे होगी? साधना तो करनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, इनकी मृत्यु तो कहें चिंता मत करो, मैं अपनी स्वरूप में प्रकट हो जा रही हूं, अब ये दो दुष्टों को भी मैं दिखाई दूंगी। तो भगवान विष्णु घबरा गए, कहने लगे अगर आपको देख लेंगे तब तो इनको मारना और मुश्किल, क्योंकि आपका दर्शन हो जाए तो फिर तो कोई बात ही अलग हो जाएगी। आपका दर्शन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए तो योगी मुनि तपस्या करते हैं महाराज, जिंदगी की जिंदगी बीत जाती है लोगों की। तो आपके दर्शन के बाद इनकी मृत्यु संभव ही नहीं है। अरे रावण तब तक नहीं मरा जब तक लंका से लंकेश्वरी बाहर नहीं निकली। और वो निकली कैसे? जब हनुमान जी प्रवेश किए सुंदरकांड में, आप देखिए तो वो लंकेश्वरी मंदिर में गए, पहले लंका दहन से पहले वहां गए वो, और कहे हे मां आप चली आई हैं इसकी भक्ति से। भगवान शिव जहां पति वहां पत्नी, तो भगवान शिव के साथ गौरा भी पहुंच गए। ये दोनों को प्रसन्न करके ले आया, बड़ा समझदार था कि पति पत्नी के बिना रह नहीं सकता, पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती। तो दोनों को ले आया था प्रसन्न करके, दोनों को अपने यहां रखता था, इसीलिए जो करता था कोई उसको कुछ कर ही नहीं पाता था। तो अब इष्ट तब तक नहीं छोड़ता साथ जब तक आप कुकर्म की सारी हद न पार कर दे महाराज। जैसे ही कुकर्म आप शुरू करेंगे इष्ट नाराज तो उसी समय हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुकर्म बढ़ता जाता और इष्ट आपके घर से निकलना शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिए दरिद्रता जहां है वहां कुछ ना कुछ कमियां हैं। ऐसे नहीं दरिद्रता आती है, आपके कर्मों का नतीजा होती है महाराज, कर्मों का नतीजा होती है। अब वो आप किए हों या आपके पहले वाले कर रहे हों, दरिद्रता विरासत में आपको मिली हो, वो आपके पहले वालों ने किया होगा कुछ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लंकेश्वरी को हनुमान जी ने कहा कि मां अगर आप रहोगी तो मैं तो इसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। देख लीजिए रावण की इतनी ताकत थी, आप लोग रावण को हल्के में लेते हैं, दशहरा में उसको रोज जलाते हैं आप। अरे भैया वहां जलाने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर के रावण को जलाइए और वो साधना से जलेगी। ये कथा श्रवण, माँ की कीर्तन, माँ का नाम जप, माँ का पूजन, धीरे धीरे ये राक्षस अंदर जलेगा। एक दिन में नहीं जलेगा महाराज। कई कई जिंदगी पाप कमाए हैं तो कैसे एक क्षण में खत्म हो जाएगा। चुटकी बजाते 2 सोमवार में सब खत्म नहीं होगा महाराज। 2 सोमवार में खत्म नहीं होगा।
तो साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। और जब क्या कहते हैं यहां पर उन्होंने कहा जब मैं प्रकट होऊंगी तो तुम्हें तो मां रूप में दिखूंगी, क्योंकि तुम हो भक्त और भक्त को मां रूप में ही वो दिखती हैं। लेकिन ये है राक्षस, इन्होंने राक्षसी वृत्ति का पोषण किया है तो ये मुझे स्त्री रूप में देखेंगे। और राक्षसी वृत्ति की एक पहचान और है, जो स्त्री को भोग्या समझते हैं महाराज। मैं इसको थोड़ा सरल कर देता हूं जिसे समझ सकें आप। जो स्त्री को सिर्फ एक ही निगाह से देखना जानते हैं, है ना, उनका तो भला भगवान भी नहीं कर सकते महाराज। और एक बात और सावधान कर दूं आपको, ये इनको मां रहने दीजिए, इनको बहन रहने दीजिए, इस रूप में ये करुणामयी हैं, ममतामयी हैं, लेकिन अगर आपने इनके स्वाभिमान पर पैर रखने की कोशिश की तो फिर ये चंडी रूप में भी आएंगी। फिर तो चंडी काली का अवतार होगा महाराज। और जो विवाहित स्त्री है उसके एक चुटकी सिंदूर, एक चलचित्र में इसका बड़ा ही वो किया गया था, एक चुटकी सिंदूर का महत्व आज मैं आपको बता दूं कि विवाहित स्त्रियों की जो ये मांग में भरा हुआ सिंदूर है ना, ये शिव का तीसरा नेत्र है महाराज। अगर आपने कुदृष्टि, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य बात कर रहा हूं कि किसी ने भी अगर कुदृष्टि इनकी ओर डाली और कहीं शिव का तीसरा नेत्र खुल गया तो जलकर आपका सब कुछ वहीं भस्म हो जाएगा। और आप कहेंगे नहीं महाराज ऐसा तो नहीं होता, कहां जल के भस्म होता है? अरे भैया होता है। अब आप कहेंगे कैसे? आप शरीर से नहीं जलेंगे महाराज, केवल शरीर से ही जलना, शरीर जलना नहीं होता, आपकी श्री जलेगी। अर्थात आपका जो तेज है शरीर का, हर व्यक्ति का एक तेज होता है, अगर आप गलत रास्ते पे चलेंगे धीरे धीरे वो तेज मध्यम होता जाएगा। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि उम्र के किसी भी पड़ाव पे हों, लेकिन उनको देखिए तो लगता है कि देखते रहो इनको। उन पर देवी कृपा होती है, माँ की कृपा होती है, वो साधना में रहते हैं, इसलिए उनमें एक अलग ही बात होती है। वो जो देवताओं के पीछे आप तस्वीर में देखते हैं ना, ऐसे बना होता है सर के पीछे, वो कोई मुकुट नहीं है महाराज, पीछे वाला हिस्सा वो उनका तेज दिखाने की कोशिश कलाकार कर रहा है, उनके शरीर से वो तेज निकल रहा है। तो जब आप साधना करेंगे महाराज तो आपके शरीर से भी तेज निकलने लगेगा, आपके रोम रोम से तेज, जैसे जैसे साधना बढ़ेगी ये तेज बढ़ता जाएगा। लोग आदर से आपको प्रणाम करने लगेंगे, आप प्रणाम करने योग्य हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप बुराई की ओर बढ़ेंगे आप घृणा के पात्र बन जाएंगे, आपके चेहरे से झलकने लगेगा। चेहरा देख के लोग कह देते हैं अरे बड़ा विचित्र आदमी है। चेहरा कहते ना, चेहरा दिल का आईना होता है, दिल का आईना होता है। तो कुल मिलाकर के माँ ने कहा ये मुझे स्त्री रूप में देखेंगे, माँ रूप में नहीं देखेंगे, और स्त्री रूप में भी नहीं देखेंगे, ये वासना रूप में देखेंगे मुझको। और जैसे ही देखेंगे इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, इनका जो वरदान की ताकत है वो भी जल के भस्म हो जाएगी। तो प्रभु ने प्रणाम किया और माँ प्रकट हो गई इनके सामने। प्रकट तो पहले से थी, इनके सामने। अब इन्होंने देखा सिंह पर सवार एक बड़ी सुंदर सी नौयौवना, जिसका रूप ही कहना, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर होगा। तो इतना सुंदर स्वरूप अब ये देखने लगे महाराज, एकटक देखने लगे। और दुष्टों की आदत होती है, ऐसे ही अहंकार में रहते हैं। अब उनको लगा कि सिक्का जमाने का यही सही समय है, अब लगे बड़ी बड़ी बातें करने महाराज। और उन्होंने, भगवान विष्णु ने कहा भैया चलो युद्ध शुरू किया जाए, आराम कर लिया हम। तो कहने लगा अरे क्या युद्ध करोगे, भग जाओ, मारे जाओगे। भगवान विष्णु ने कहा वो तो बाद में पता चलेगा कौन मरेगा कौन जिएगा, काम से पहले ही नतीजा। बहुत से लोग काम करने से पहले ही सोच लेते हैं ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। तो लोग, उनके दोस्त मित्र मजाक में कहने लगता भैया इनसे नहीं होगा, इनसे कुछो नहीं होगा। जो पहले ही सोच लेता है कि हमसे नहीं होगा तो उससे क्या होगा महाराज। आप काम करने से पहले ही हार मान लिए, कैसे मर्द हैं आप, कैसा व्यक्तित्व है आपका। बिना संघर्ष किए आपने हथियार डाल दिए जमीन पे। मत डालिए, कर्म रूपी हथियार को हमेशा रखिए। कर्म तो वो साधन है महाराज कि चट्टान के सीने को भी चीरने का सक्षम है वो कर्म। इसलिए कर्म को आधार बनाइए अपने जीवन का। तो कहने का तात्पर्य है, इन्होंने कहा भाग जाओ विष्णु से। भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए, कहे मैया का कृपा, अब चल निकला। इन्होंने गलत निगाह से देखा, वरदान की ताकत खत्म। और जैसे ही ताकत खत्म बुद्धि हो गई भ्रष्ट, और जहां हुई भ्रष्ट वहां शुरू हो गया भ्रष्टाचार।
अनाचार, व्यभिचार, नाना प्रकार के। तो महाराज बुद्धि हो गई भ्रष्ट, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये लगे आए बाएं दाएं साएं बकने, कहें अरे हटो और सुनो, इतना देर तक युद्ध किए हो, हमसे कुछ वरदान वरदान मांग लो। ऐसा भगवान विष्णु से कह दिया महाराज, जिनसे सारा संसार मांगता है उससे ये कह रहे हैं उस स्त्री को देखकर कि हमसे कुछ मांग लो। अब बड़ी विडंबना है कि हमसे मांग लो। भगवान विष्णु ने मौका छोड़ा नहीं, वो समझ गए सब माँ की रचना है। कहने लगे तुमसे क्या मांगे, छोड़ो हटाओ। तो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मांगो मांगो मांगो, वरदान मांगो। तो भगवान ने कहा भाई एक ही वरदान दे दो, सच्चे हो ना, दोगे ना? कहा अरे बिल्कुल। बार बार वो माँ की ओर देखे, अरे बिल्कुल देंगे, अरे हम दाता हैं, हम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अब वो बार बार माँ को देख रहे हैं दूसरी भाव से, और उन्हें प्रभावित करने में भक्त भी प्रभावित करता है, लेकिन माँ स्वरूप में उन्हें पाना चाहता है, माँ रूप में, कि माँ अगर आ गई तो जीवन में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन ये किसी और रूप में उनको, तो ये कहते हैं मुझसे मांग लो जो मांगना है। तो कहे बस एक ही वरदान दे दो कि मेरे हाथों तुम मारे जाओ। फंस गए महाराज, फंस गए। अब क्या करें? अब उधर देखे तो मां मुस्कुराने लगी। अब ये सोच रहे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इस सुंदरी के सामने अगर हम पीछे हटे तो सारी इमेज का सत्यानाश हो जाएगा महाराज। अब इन्होंने कहा क्या करें, बुद्धि लगाया। कह रहे सुनो सुनो सुनो, तुम विष्णु हो ना? देखिए अब दुष्ट आदमी बुद्धि भी कैसे कैसे लगाते हैं। कहते हैं विष्णु हो ना? तो कहा तुम भी तो वरदान देते हो। अब देखिए, अब अभी तक कह रहे थे क्या तुमसे वरदान मांगे, अब कह रहे हैं तुम भी वरदान देते हो। कहे हाँ देता तो हूं। तो कहे हमें दोगे? तो कहे हाँ बिल्कुल दूंगा, मांगो तुम। तो कहने लगे महाराज फिर हमको वहां ले जा करके मारो जहां जमीन ना हो, क्योंकि वो जानते थे प्रलय इस समय है और चारों ओर जल ही जल है महाराज, चारों ओर जल ही जल है, जमीन ही कहां से लाएंगे। पूरी बुद्धि लगा देते थे। राक्षस जब भगवान सामने आते थे तो अमर होने का वरदान, अमर तो मिलता नहीं था, तो पूरी बुद्धि लगाते थे कि कैसे क्या करें कि हम अमर रहें, और हकीकत में वो अमर होने का वरदान नहीं लेते थे। उन मूर्खों को ये समझ में ही नहीं आता था कि वो मरने का वरदान ले रहे हैं। जैसे महिषासुर ने लिया कि हम किसी से न मारे जाए, ठीक यहां तक तो ठीक था, लेकिन कहे स्त्री, कहे पुरुषों से न मारे जाए। अभी वो महिषासुर की जब कथा आएगी मैं बताऊंगा, पुरुषों से नहीं मारे जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर स्त्री के बारे में क्या ख्याल? कह अरे ये क्या कर लेंगी, तो अबला है। तो कहे तो फिर स्त्री के हाथ से मरना चाहते हो? तो कहता हाँ, मन में सोच रहे हैं कि वो क्या मारेगी हमको। तो ब्रह्मा जी को अपनी तरफ से मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ स्त्री हमको मार ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने अमर होने का वरदान कहा मांगा महाराज। अगर ध्यान से देखिए तो उन्होंने ये ब्रह्मा जी से ये मांग लिया कि मुझे स्त्री के हाथों मरवा। हकीकत ये है। तो दुष्ट व्यक्ति की बुद्धि भी गलत दिशा में जाती है, वो हमेशा विनाश की ओर बढ़ता है महाराज, उसे पता नहीं चलता, लेकिन हर कदम उसका विनाश की ओर बढ़ता है। तो इन्होंने कह दिया पृथ्वी, विष्णु जी ने कहा इसमें कौन सी दिक्कत है, अभी तुमको तुम्हारा वरदान देता हूं। और उन्होंने अपना जंघा बढ़ाना शुरू कर दिया, इतना विशाल जंघा कर दिया कि जल अब दिख ही नहीं रहा था महाराज। कहें देखो जहां तक दिखाई दे रहा पृथ्वी दिख रही है कि नहीं। अब ये फंस गए। फिर मां की ओर देखे, मां मुस्कुरा रही थी। अब ये कहे तो गड़बड़ हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो अब देर मत करो, हमने अपना वरदान पूरा किया, तुम भी अपना वरदान पूरा करो, नहीं तो देखो वो जो देख रही हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी ओर देखा तो ये फिर देखे उसकी ओर। अब कहे भैया मेरी तो इमेज का सवाल है। तो अंत में उन्होंने अपना सर जो है इनके जंघे पे रखा और कहा कि ठीक है मैं भी वरदान पूरा करने वाला हूं। अरे मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूं, वरदान दिया है तो पूरा क्यों नहीं करूंगा, अहंकारिक भाषा में बोले। और भगवान विष्णु ने देर नहीं की, सुदर्शन चक्र का आह्वान किया महाराज। सुदर्शन चक्र उनके हाथ में प्रकट हुआ और उन्होंने वहां से छोड़ा और दोनों राक्षस एक साथ एक ही झटके में मारे गए। तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि एक राक्षसी वृत्ति का अंत हुआ और सत्य की विजय हुई। इसी के साथ मधुकैटभ मारे गए महाराज। अब उनके मेदनी चूंकि बड़े विशाल थे तो इनके शरीर से चर्बी निकली महाराज, और वो चर्बी फैलती चली गई, फैलती चली गई। और माताओं से एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं और आप सभी से कहना चाहता हूं, कुछ लोग मिट्टी खाने के बड़े शौकीन होते हैं, कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है कि मिट्टी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि मिट्टी अभक्ष है,
मिट्टी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का एक नाम मैं आपको आज बता रहा हूं। इस घटना के बाद उनका एक नाम पड़ा, मेदनी। मेदनी उनका एक नाम पड़ा, और मेदनी माने चर्बी से युक्त। और किसकी चर्बी? मधुकैटभ की चर्बी से युक्त। इसीलिए मिट्टी अभक्ष है, मिट्टी कभी मुंह में नहीं डालनी चाहिए। ये चर्बी युक्त है, ये मानसिक है, इसलिए मिट्टी को कभी मुंह में नहीं डालिए। आज के बाद अगर कोई खाता हो तो छोड़ दीजिए, और कोई आपके परिचित में खाता हो उसे भी कहिए। तो इस तरह से मधुकैटभ मारे गए, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो है प्रणाम किया माँ को। और इसी के साथ आज इस कथा को हम विश्राम देंगे। प्रथम सत्र आज यहीं पर रोकेंगे, लेकिन उसके पहले सुखदेव जी महाराज के बारे में मैं चर्चा तो करना चाहता था, लेकिन आज देर से कथा शुरू हुई, वरना सुखदेव जी की चर्चा आज हो जाती तो और अच्छा होता। अब कल इस चर्चा को मैं देखता हूँ, उठाता हूँ, क्योंकि रोज कथाएं बहुत है महाराज, है ना। तो इसलिए जो है मैंने कहा ना, 18,000 श्लोक, 2,000 श्लोक हमारे ब्राह्मण देव प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करते हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो उसके तत्वसार को हमको लेना पड़ता है। सुखदेव जी महाराज की अगर चर्चा हो जाती तो उचित होता, लेकिन अब समय अभाव है, और समय 6:36 हो रहा है। अगर आप 15 मिनट मुझे और दे सकें तो सुखदेव जी महाराज कथा कर सकता हूं, और अगर नहीं तो आरती करा दूं, जैसा आप लोग कहें। हुए थे वहां घोंसले में देखा कि 2 चिड़िया अपने बच्चे को चोंच में ला करके खाना दे रहे हैं। व्यास जी के मन में, थोड़ा मैं तेजी से चलूंगा, थोड़ा इसको शॉर्टकट कर देता हूं। व्यास जी के मन में पुत्र इच्छा हो गई, और उन्होंने भगवान महादेव की प्रार्थना की। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, कहे तुम्हें ऐसा पुत्र होगा जो अयोनिच होगा, और तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अमर कर देगा। तुम खुद में बहुत श्रेष्ठ हो, तुम्हारा पुत्र बहुत श्रेष्ठ होगा। और उसके बाद वो चले गए। व्यास जी अरणि मंथन, आप जिस दिन कथा की समाप्ति होगी, हमारे ये ब्राह्मण देव ये लोग जो है अग्निवास का एक समय देखेंगे, और यज्ञ की दशांश जो ये माला जप रहे हैं उसके दशांश से हवन होगा, तभी कथा की पूर्णाहुति मानी जाती है। आखिरी दिन ये होगा, तो उसमें अग्निवास का एक समय निकाला जाता है। और ये जो यज्ञ के अंदर जो अग्नि जलती है यज्ञ कुंड में, ये किसी माचिस और दिया सलाई से नहीं जलाई जानी चाहिए। ये ब्राह्मणों से पूछिए, ये अरणि मंथन से होता है। ये लोग उस तरह से करते हैं अग्निवास। अब जहाँ वो सुविधा नहीं है, ऐसे शास्त्र तो इजाज़त इसकी नहीं देता, लेकिन अब आज के इस आधुनिक युग में अब लोग करते हैं, ठीक है। माचिस, दिया सलाई, कपूर और घी ये सब लगा के कर लेते हैं, है ना। घर में अगर आप नवरात्रि के बाद हवन करते हैं तो आमतौर पर ऐसे ही करते हैं। अब वहाँ तो अग्निवास कराना संभव नहीं होगा, लेकिन होना इसी तरह चाहिए। तो व्यास जी अरणि मंथन करके सोचे, इतने दिन में तपस्या में रहा महादेव के पुत्र इच्छा से, तो यज्ञ कुंड की अग्नि शांत हो गई हैं, तो फिर से जरा अग्निवास कराया जाए। तो एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने अरणि मंथन करना शुरू किया। उसी समय एक अप्सरा आके आकाश में स्थित हो गई। उस अप्सरा को देखकर, और देव, चूंकि वो योग आना था, वो समय आना था, और जब समय और काल खंड आता है तो किसी के रोके नहीं रुकता। चूंकि महादेव का आशीर्वाद फलीभूत होना था, व्यास जी के मन में एक इच्छा जगी, और उस इच्छा से उनका तेज जो है उस अरणि मंथन पर पड़ा। और वहां से बोलिए ना, सुखदेव महाराज की। और सुखदेव महाराज जी उस अग्नि से प्रकट हो गए महाराज, और प्रकट होते ही आकाश से उनके लिए दंड, कमंडल और चर्म गिरा, और उनका जो मृगास मतलब जिस पर वो बैठते हैं आसन, वो मृगा मतलब हिरनी का वो बहुत प्यारा सा आसन उनके लिए गिरा। और उसके बाद वो उठे और कहने लगे व्यास जी से कि मैं तपस्या के लिए जाना चाहता। उसी समय व्यास जी ने रोकने की कोशिश की, कहने लगे मैं अयोनिज हूँ। सुखदेव जी ने कहा मैं अयोनिज हूँ, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तपस्या कर लेने दीजिए, ज्ञान अर्जन कर लेने दीजिए, फिर आपके चरणों में प्रस्तुत होऊंगा। और सुखदेव जी चले गए। कुछ दिनों के बाद ज्ञान अर्जन करके, तपस्या करके सुखदेव जी आए, तो हमारे व्यास जी ने कहा कि घर गृहस्थी बसा लो। अब यहाँ पर समय होता तो मैं आपको 2 दर्शन दिखाता। दर्शन माने वो दर्शन जो सामने वाला दर्शन नहीं, मैं यहाँ फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ, दर्शन शास्त्र। 2 तरह के विचारधारा,
एक व्यास जी प्रस्तुत कर रहे हैं और एक सुखदेव जी प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यास जी जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं उनकी सोच को प्रकट कर रहे हैं और सुखदेव जी बैरागियों की सोच को प्रकट कर रहे हैं। दोनों की सोच अब पिता पुत्र हैं, दोनों तर्क वितर्क हो रही है, दोनों में एक सत्संग हो रहा है। ये कोई कुतर्क नहीं हो रहा है, यहाँ कोई पुत्र पिता की अवहेलना नहीं कर रहा है, दोनों बैठकर चर्चा कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं देखो गृहस्थी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि गृहस्थ जो होता है उसी से सारे कर्म कांड होते हैं। जितने संत हैं, जितने ये ब्राह्मण हैं, जितने भी ऋषि हैं, ये सब अपना पूजा अनुष्ठान गृहस्थों से ही तो करवाते हैं और ये सही बात भी है। तो गृहस्थ जो है न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता है बल्कि इस अनुष्ठानों को भी करवाता है। तो इससे बड़ा पुण्यदायी जीवन कौन सा होगा कि गृहस्थ बनो, घर गृहस्थी बसाओ और साथ में नए नए अनुष्ठान, यज्ञ, कथा, ये सब का आयोजन करो बड़े बड़े। और संत बन जाओगे तो किसी गृहस्थ के पास तुम्हें जाना पड़ेगा, भाई साधन वही इकट्ठा करेगा, तभी तो यज्ञ अनुष्ठान और बड़े बड़े कथा होंगी। जैसे इस साधन को हमारे श्रीवास्तव परिवार ने यहाँ किया, तब जाके ये हो पाया। तो इनको बधाई मैंने दिया इसी बात का कि अनुष्ठान आसान नहीं है, रात दिन एक किया इन लोगों ने, तब जाके ये पुण्य लाभ सबको मिल रहा है और इनका तो सौभाग्य है ही। तो कहे गृहस्थ बन जाओ, गृहस्थ सबका पालन पोषण करता है और अंत में सभी उसके दरवाजे जाते हैं। क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या संत। अच्छे गृहस्थ के घर एक से एक आदरणीय आते हैं क्योंकि गृहस्थ उन्हें निमंत्रित करता है। जो अच्छे गृहस्थ हैं वो संतों को निमंत्रित करके उनकी सेवा करते हैं और उससे वो क्या कहते हैं, पुण्य लाभ करते हैं। तो तुम गृहस्थ बनो। तो कहे नहीं, मैं गृहस्थ नहीं बनना चाहता, मैं अयोनिज रहना चाहता हूं और मैं अयोनिज हूं। और आप जैसे पिता को पा करके अगर मैंने तत्व ज्ञान दर्शन नहीं पाया तो फिर आप जैसे पिता और अयोनिज जन्म लेने का मतलब क्या रह जाएगा। तो पिता अपने पुत्र की बात पर प्रसन्न तो बहुत हो गए। तो कहे कि ऐसा करो कि तुम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पहली बार व्यास जी ने उनको सुनाई। वही वो कहते थे व्यास जी जन्मेजय से कहें कि पहली बार मैंने अपने पुत्र को सुनाया तत्व ज्ञान दर्शन के लिए, और पुत्र को सुनाया कि समझो पहले वास्तव में वैराग्य होता क्या है, ज्ञान होता क्या है। और गृहस्थ से बड़ा वैरागी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो संसार के दुखों को इतना झेल लेता है कि अंत में कह देता भैया सबको प्रणाम, और वो मुक्त हो जाता है महाराज, वो मुक्त, बिल्कुल वो मुक्त हो जाता है। और ऋषि उस तकलीफ को कहते हैं ना, जाके पैर न फटी बेवाई वो का जाने पीर पर आई। तो जो इस दर्द को समझा ही नहीं, तो ऋषि तो केवल अपने जाप में रहते, वो भी मुक्ति पाते हैं, ऐसा नहीं कि मुक्ति नहीं पाते, लेकिन गृहस्थ बड़ी आसानी से मुक्ति पा लेता है, सब कुछ करके मुक्ति पा लेता है। तो कहे कि देवी भागवत उन्होंने सुनाई, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण इसको कहते हैं महाराज, केवल पुराण नहीं, महापुराण। और सुनाने के बाद उन्होंने इनको कहा कि तुम देवी की आराधना करने बैठ जाओ। और ये देवी की आराधना करने बैठ गए। और माँ को इन्होंने एक गायक के इस भाव से, शायद इनके भाव को आप समझ सकें, इन्होंने माँ से क्या कहा होगा इस गायक, ये आखिरी गीत, इसके बाद इस कथा की समाप्ति और आरती। और एक तमन्ना माँ है मेरी, ये गीत इन्होंने शायद इसी रूप में माँ से कहा होगा कि माँ मेरी एक तमन्ना है। हर आदमी के जीवन में कुछ ख्वाहिशें होती हैं, तो इनकी भी अपनी ख्वाहिश है, अपनी एक तमन्ना है। तो एक तमन्ना माँ है मेरी, इस आज के इस प्रथम सत्र के इस प्यारे से गीत के साथ, और उसके बाद हम सुखदेव जी के बारे में बताकर फिर आरती की ओर बढ़ जाएंगे। एक तमन्ना माँ है मेरी, एक तमन्ना, आइए तालियों से साथ दें। माँ है मेरी, दिल में बसा लूं सूरत तेरी। अच्छा है ना।